हेलो स्टूडेंट, मौर्य देव दबड़े कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अपना जो टॉपिक चल रहा था सी लैंग्वेज का, उसी में आज अपने देखेंगे कि सूडो कोड क्या होता है। क्या नाम है इसका? सूडो कोड। सूडो कोड भी आपका क्या है? एक एल्गोरिदम के प्रकार है। यानी आप बोल सकते हैं कि एल्गोरिदम को आप दो भागों में मार सकते हो। एक बात आप मार सकते हो सूडो कोड में, और दूसरा बांट सकते हो आप फ्लो चार्ट में। तो आज अपने किसी बात करने वाले हैं सूडो कोड की, कि सूडो कोड क्या होता है। सबसे पहली बात कि सूडो कोड की परिभाषा अगर आपको देनी हो तो आप किस प्रकार से देंगे? सूडो कोड एक ऐसा तरीका है जिसके अंदर प्रोग्राम बनाने से पहले उसकी समस्या को लिखने का एक आसान तरीका है, या एक आम बोलचाल भाषा में लिखा गया स्टेटमेंट क्या कहलाता है? आपका सूडो कोड कहलाता है। जबकि एल्गोरिदम में क्या होता है? एल्गोरिदम में भी आप क्या लिखते हैं? स्टेटमेंट लिखते हैं, लेकिन उसमें लैंग्वेज से संबंधित टेक्निकल शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसमें एल्गोरिदम में। जबकि सूडो कोड में क्या होता है? सूडो कोड में आम बोलचाल की भाषा में लिखा गया जो स्टेटमेंट का जो समूह है उसको क्या कहेंगे? उसे सूडो कोड कहेंगे। और वही स्टेटमेंट जो क्या करता है कि आपकी समस्या को हल करने के काम आता है। अगर अपने परिभाषा देते हो तो अपने लिख सकते हैं कि सूडो कोड एक आम बोलचाल भाषा में लिखा गया स्टेटमेंट का समूह है जो किसी समस्या को हल करने के काम में आता है, तो उसको सूडो कोड कहा जाता है। जैसे मान लीजिए अपने एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे आप मान लो कहीं घूमने जाते हैं या कुछ मार्केट जाते हैं, तो आप क्या करते हैं कि आप एक लिस्ट बनाते हैं कि लिस्ट में आपको क्या क्या काम करना है मार्केट में, या मार्केट में कहाँ कहाँ जाना है। या जैसे मान लीजिए कोई घर में कोई शादी है या कोई फंक्शन है, तो आप एक लिस्ट बनाते हैं कि किसको किसको शादी में या फंक्शन में बुलाना है। तो आप क्या करते हैं? एक रफ आइडिया ग्रुप में आप उसको लिख लेते हैं, और फिर उस नाम के आधार पे आपने जो कार्ड प्रिंट किया है या जो आपने कार्ड छुपाया है उसको क्या करते हैं? आप उस पर नाम लिख के आप भेजते हैं कि मुझे इसको बुलाना है, इसको नहीं बुलाना है। तो आप क्या करते हैं कि आप कोई भी काम को करने से पहले एक उसका रफ वर्क करते हैं। तो वही रफ वर्क क्या है? आपका एक सूडो कोड है जो प्रोग्राम बनाने से पहले किया जाता है। एल्गोरिदम में तो जो एल्गोरिदम है वो भी क्या है? आपका उस रफ वर्क है, लेकिन उस रफ वर्क में क्या है कि प्रोग्राम से संबंधित जो टेक्निकल वर्ड है वो उसका यूज किया जाता है इसमें एल्गोरिदम में। जबकि सूडो कोड में आम बोलचाल भाषा में जिस प्रकार से मैं आपसे बात कर रहा हूं, उस बोलचाल की भाषा में मैं क्या लिख सकता हूं कि जो स्टेटमेंट का समूह लिखूंगा जो किसी समस्या को हल करने के काम आएगा, उसको क्या कहा जाएगा? उसको सूडो कोड कहा जाएगा। अपने एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं आपसे पूछता हूं कि आपको चाय बनानी आती है। आप कहते हैं यस सर चाय बनानी आती है। कैसे बनती है? तो आप मुझे बताओगे कि सर मैं ये पहले चाय बनाने के जो भी सामान है मैं उसको इकट्ठा करूंगी, जो करेंगे, फिर उसको जो आपका जो क्या नाम है केतली है या टोपिया जो भी, आप उस पर क्या करोगे? पानी गर्म करने के लिए आप जो भी स्टेप है चाय बनाने का, आप उसको एक क्रम वाइज आप मुझे बताओगे। तो आप उस बात को मुझे आम बोलचाल भाषा में बता रहे हैं। तो वही आम बोलचाल भाषा को मैं क्या कर रहा हूँ, अगर लिखता हूँ तो वो क्या हो जाएगा? आपका सूडो कोड हो जाएगा। या फिर एक जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है। अब कोई कंपनी है जो अपना क्या चाहती है कि अपना कोई सॉफ्टवेयर या अपनी कोई वेबसाइट बनाना चाहती है किसी कंपनी से, या किसी सॉफ्टवेयर कंपनी से बनाना चाहती है। तो जो दूसरी कंपनी का मालिक है, जैसे मान लीजिए एक ये कंपनी है जो क्या बनाती है? मान लीजिए पेन बनाती है। जो क्या बनाती है? पेन बनाती है। इस कंपनी का नाम मान लीजिए ए है। अब ये ए नाम की जो कंपनी जो पेन बनाती है, ये चाहती है कि मेरी भी क्या हो? एक वेबसाइट हो, या मेरी भी एक क्या हो? एक सॉफ्टवेयर हो जिसमें मैं जो मेरे ऑफिस जो क्या नाम है कंपनी के जो काम करने वाले एम्प्लॉय हैं उस सॉफ्टवेयर के थ्रू क्या करें? काम करें। तो वो क्या करेगा कि वो सॉफ्टवेयर कंपनी से कॉन्टेक्ट करेगा कि मुझे क्या है कि सॉफ्टवेयर या वेबसाइट क्रिएट करवानी है, बनवानी है। तो वो क्या करेगा कि जो सॉफ्टवेयर कंपनी वाला है वो क्या करेगा कि एक व्यक्ति को भेजेगा इस कंपनी के पास में। वो होगा आपका एनालिसिस। वो क्या होगा? आपका एनालिसिस होगा।
वो क्या करेगा, एनालिसिस करने के लिए आपके इस कंपनी के पास जाएगा और उस कंपनी का मालिक, उस कंपनी जो कंपनी बनाती है या ए नाम की जो कंपनी है उसके मालिक को से मिलेगा और कहेगा कि हाँ बताइए आपकी क्या नाम है, आपको किस प्रकार का सॉफ्टवेयर बनवाना है या किस प्रकार की वेबसाइट आपको बनवानी है। तो जो ए नाम की जो कंपनी है उसका जो मालिक है, जो पेन बनाती है, उसको प्रोग्रामिंग से संबंधित या वेबसाइट से संबंधित टेक्निकल बातों का नॉलेज नहीं है, उसको टेक्निकल शब्दों का नॉलेज नहीं है, उसकी टेक्निकल बातों का नॉलेज नहीं है। तो वो क्या करेगा कि ये जो पेन बनाने वाली कंपनी का जो मालिक है ए, वो आम बोलचाल भाषा में इसको जो आपका एनालिसिस है, जैसे मान लीजिए एक्स है, तो उसको क्या करेगा, बताएगा कि मुझे ऐसे ऐसे काम करवाना है, मुझे ये सॉफ्टवेयर बनाना है, इसमें ये ऐसे काम होना चाहिए, इसमें ये ऑप्शंस होने चाहिए, ये मेन्यू होने चाहिए, मतलब वो सारे आप जो भी सारा काम है वो अपनी आम बोलचाल भाषा में बताएगा। क्यों? क्योंकि ये इस फील्ड से जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए इस फील्ड के बारे में इसको जानकारी नहीं है और कंप्यूटर का नॉलेज इसको नहीं है, तो इसके टेक्निकल शब्दों का प्रयोग वो नहीं कर सकता। इसलिए क्या करेगा, वो आम बोलचाल भाषा में अपनी समस्याओं को बताएगा, किसके सामने, एनालिसिस के सामने बताएगा। और वही एनालिसिस क्या करेगा, उस आम बोलचाल की भाषा उसको अपने सूडो कोड के रूप में लिख लेगा कि वो ये काम करवाना चाहता है। और फिर वो सूडो कोड के रूप में क्या होगा, फिर कहां जाएगा आपका, यहाँ पर क्या हो गया, ये आपका सूडो कोड हो गया। फिर ये सूडो कोड कहां जाएगा, आपका एल्गोरिथम बनेगा। एल्गोरिथम से फिर क्या बनेगा आपका, ये बनेगा आपका प्रोग्राम। फिर आपसे कहता होगा उसके द्वारा फिर आपके प्रोग्राम बने जाएंगे। यानी ये आपकी आम बोलचाल भाषा, फिर आम बोलचाल भाषा को कुछ टेक्निकल भाषा में बदला गया, फिर उस टेक्निकल भाषा से आपको प्रोग्राम में बदला गया। तो ये कहलाता है आपका सूडो कोड। आप बोल सकते हो जो फ्लो चार्ट है, जो मैंने बताया था आपको, फ्लो चार्ट भी क्या आपका एक तरह का एल्गोरिथम है। एल्गोरिथम में जो टेक्निकल शब्दों का प्रयोग किया जाता है स्टेटमेंट के रूप में, फ्लो चार्ट में क्या होता है, फ्लो चार्ट में वही चीज क्या होती है, आपको डायग्राम में दिखाई जाती है या डायग्राम के द्वारा उसको प्रदर्शित किया जाता है कि प्रोग्राम का फ्लो कैसा है, कैसा इनपुट आया है, कैसा आउटपुट आएगा, ये सारा आप उसको डायग्राम के थ्रू या ग्राफिकली आप उसको दिखाते हैं। तो वो कहता है आपका फ्लो चार्ट रहता है। तो आप मेरी बात को समझ गए कि सूडो कोड क्या है। सूडो कोड आम बोलचाल भाषा में लिखा गया कुछ स्टेटमेंट का समूह होता है जो किसी समस्या को हल करने के काम में आता है, उसको सूडो कोड कहा जाता है। जैसे मान लीजिए मैं एक सूडो कोड बनाता हूं, मैं एक सूडो कोड लिखता हूं, जैसे मान लीजिए मैं वो दो नंबर को जोड़ने का एक प्रोग्राम बनाना चाहता हूं। मैं क्या चाहता हूं कि मैं एक प्रोग्राम बनाना चाहता हूं जो क्या करे, दो नंबर की एडिशन करे, दो नंबर को जोड़ के उसका मुझे आंसर दे। तो मैं उस प्रोग्राम से पहले क्या बनाता हूं, उसका एक रफ वर्क, यानी मैं सूडो कोड तैयार करता हूं। तो मैं सूडो कोड उस प्रोग्राम का कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा स्टार्ट प्रोग्राम, यानी क्या हो गया, प्रोग्राम आपका स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब यहां पर लिखूंगा मैं एंटर टू नंबर, मैंने क्या लिखा, एंटर टू नंबर। मैं इसमें दो नंबर एंटर करूंगा, वो नंबर कौन से होंगे आपके, जैसे ए और बी। ए और बी मैंने दो नंबर में इसमें एंटर करूंगा और उसका जो ए बी वो कैसी वैल्यू लेंगे, आपके नंबर वैल्यू लेंगे। इसलिए मैंने क्या लिखा है इसमें आगे नंबर लिख दिया है कि ये ए बी कैसे मान लेंगे, नंबर मान लेंगे। अब क्या करेंगे, ऐड द नंबर्स, ऐड द नंबर टुगेदर, यानी आपस में नंबर को जोड़ देंगे। ठीक है, अब वो नंबर जुड़ जाएगा तो फिर क्या होगा, फिर मैं करता हूं उसको प्रिंट सम। मैं क्या करता हूं, जो जोड़ को क्या करता हूं, प्रिंट कर देता हूं, मैं उसको डिस्प्ले कर देता हूं। और फिर लास्ट में आपका एंड प्रोग्राम, लास्ट में क्या हो गया, आपका प्रोग्राम एंड हो गया। यानी मैंने जो दो संख्याओं को जोड़ने का जो प्रोग्राम था, उससे पहले मैंने क्या बनाया, उसका सूडो कोड बनाया
तो सूडो कोड किस प्रकार से लिखा जाएगा, वो कुछ इस प्रकार से आपका लिखा जाएगा। यानी मैंने एक आम बोलचाल भाषा के रूप में मैंने उसको लिख लिया कि मैं ये काम स्टेप बाय स्टेप करूंगा, और ये स्टेप बाय स्टेप काम करने से मेरा ये प्रोग्राम या जो ये समस्या क्या हो जाएगी, प्रोग्राम की हल हो जाएगी, उसको सूडो कोड कहा जाता है। तो आज के वीडियो में मैंने आपको सूडो कोड के बारे में बताया कि सूडो कोड क्या होता है, उसको किस प्रकार से लिखा जाता है और उसका क्या उपयोगिता है जो आपके प्रोग्रामिंग के अंदर, ये मैंने आपको बताई आज। तो आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से संबंधित कोई भी आपके पास में क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।